वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। चाखी दमक रास्कोए कुहानी सरा त्रा का 22 साल गुजगप दमक माहलुक वड़वड़ी जंजालानी आमाची त्रा के ताबकारी असरात मरूचियम दमगा मौजूदा रास्कोए कुहानी कशुगवरी दमगा हिच वड़ी बुनुकी असराती नीस्ती माहलुक वानु गुजाना जान सलामती वर्गी आपे वड़ी बुनुकी असरातियां जिभारा। रिपोर्टर दिलगोश कने साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में चागी के बुलंदो बाला सरमई सब्ज रंग की पहाड़ों पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। चागी के दामन में रास्को की पहाड़ी पर एटमी धमाकों के होते हुए पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। हर तरफ मिठाइयां तकसीम की गईं, जबकि जानवरों के नजराने भी पेश किए गए। सरकारी अफसरान हत्ता के वुज़रा, गवर्नर्स बल्कि वजीर आजम के भी चागी के दौरे होने लगे। पसमानदा इलाके के लोगों को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए, मगर 22 साल तक का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद चागी के अवाम की हालत पहले से ज्यादा अबतर है। चागी जिला जिसकी कुल आबादी 2.5 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है, मगर इस जदीद और तरक्याती दौर में यहाँ के बासी किरोने वस्ता के दौर के जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जहाँ पर एटमी धमाके किए गए उस पहाड़ को रास्को यानी बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ कहा जाता है, जिसके करबो जवार में छितर के नाम से छोटा सा कस्बा है जिसमें दर्जनों किलियां आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत मोहम्मद हसनी कबाइल के लोगों की है। सबका सेनेटर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी और मौजूदा सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मीर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हसनी का ताल्लुक भी इसी इलाके और कबीले से है। एटमी धमाकों के बदले पूरे जिला चागी की तरक्की और खुशहाली अपनी जगह पर, खुद रास्को पहाड़ी के दामन के लोग भी 22 साल गुजरने के बावजूद जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम हैं। जहाँ पर तालीम, सेहत, आबनोशी, मवासलात, ज़राअत समेत दीगर शोबों की ज़बू हाली देख कर दिल खून के आंसू रोता है। साबिका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को एटमी धमाकों की कामयाबी की खुशी में दालबंदी में मुनक़िदा जलसे आम के दौरान उस वक्त 10 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया, मगर चागी के आवाम पर 1 रुपया तक खर्च न हुआ। इसी तरह मुतादिद बार वुज़रा और मुशीरों ने रास्को और चागी के दौरे किए, बड़े बड़े ऐलानात हुए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। चागी के बाशिंदे आज भी कुएं से पानी निकाल कर गुजारा करते हैं, अहम तालीमी इदारों से महरूम हैं, सेहत की सहूलियात का फुकदान है और राब्ता सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। ज़राअत और मालदारी के शोबे ज़बू हाली के शिकार हैं। आलमी शोहरत मिलने के बावजूद चागी के तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी के मारे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आखिर चागी की किस्मत कब जागेगी? एटमी धमाकों को अपनी सीने पर बर्दाश्त करने वाले चागी के पहाड़ी रास्को पर तो पूरी दुनिया और इस्लाम फख्र करती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में चागी के रास्को की पहाड़ों के मॉडल बनाए गए, मगर रास्को पहाड़ी के बच्चों के हाथों में कलम और किताब फराहम नहीं किए गए। 76 का हाई स्कूल असाजा के लिए तरस रहा है। चागी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के पैकेजेस से हुक्मरानों की तकदीर बदल गई, मगर 28 मई 1998 को एटमी धमाकों के लिए अपना सीना तान कर खड़ी रहने वाली रास्को पहाड़ी की बदौलत चागी के अवाम को सिर्फ यौम तकबीर मनाने तक छोड़ दिया गया है। खुदारा चागी के अवाम पर मुल्क के हुक्मरानों और अख्तियारदारों को संजीदगी से सोचना चाहिए। यहाँ पर आला तालीमी इदारे, बेहतरीन अस्पताल, अच्छी अच्छी सड़कें बनाने, रोजगार की फराहमी की भी अशद ज़रूरत है। फिर यौम तकबीर मनाने का और ही मज़ा आएगा। महज खाली पेट नारों से अवाम की हालत ज़ार नहीं बदल सकती। वश न्यूज़ चागी। नेशनल पार्टी सरू को पेश रगे सरवजीर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच गुश्ता की सरकार डहनुक वैला हवारी मुलसमा दजकीर बेकन तो दीमा ब्यारी डहनुक का दुसानी तिरकारियाँ जाल बोलिए कोश और 4 साली चुपकिए ठप्पी बुआग दिल पदर्दी वैली ए दुसानी सरपरस्ती कह कनी गई दजकीर बुआगा पदम तचा हो रमा दिलगोश का नेत्र रिपोर्टा सरो को गस्तगी सरवजीर बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूचा वती लूगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कना नगोश तुरबते दमक डन्नो का डूंगियो तीरगुआरिया चायक मातिय कोशो आये कसाने चौके टप्पी कनक दिलपदरते वेले हस्ते सरकार तुरबता इमनी बरजा दारा गो दुजियो डूंगी अलास कनगा बेसो बुत्ता फमिश का मल्लू के जान और माल वती लोगा हम महफूज नहत आये गोश्त उमाई गवर्नमेंट को शगलूटा के इदे मर्दम अंचू नकबता के तो अर्क सारा किसी तई 4 दोज रोत इंतगा लोगा पुतरी तो आहना जंत में मुतालबा है कि दुरसाना के रख भी वो सरपरस्त आला हम उती किसी सरपरस्तियाँ ख़त्म बेकना वो ए के गंडो ज़ख्मी इशियारा मुकम्मल सरकारी सूरत इलाज कनक भी तिंतगा वो आज मैं गुहारे के शहीद होता आइए रब आए दें
شہیدی والا کمپنسیشن کنک ببان کہ اما ایک شہیدی درجے دیت بھی وہ آئیے را اما پہ اما کمپنسیٹ کنک ببانتے آگا عشق نکوتی یقینا نیشنل پارٹی وتی ارچی کے آئیے عوامی اثر رسوخ بھی گو اندگے ڈیموکریٹک پارٹیاں آل پارٹی سے گوما ما احتجاج کرنا ڈاکٹر مالک بلوچا سرنڈر بتگی مردمانی حوالہ یک پالیسی جوڑ کنک بتا بائیدن سرکار ہمیں پالیسی سرا عمل بکن کیمرہ ٹیم بے اوریا ماجد سمد وش نیوز تربت کیچ وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر بھی فالو کیجیے۔ بلوچستان سرکار نا دلگوشی سببا قلعہ تا نایابی سنوبر درچکانی جنگل خطرہ ہماچی ہو ازارانی سابا بے دردیا چھ درچک برک بوا گیا بلے محکمہ جنگلات بے توار اور تماشا چار گئیں۔ اباب دلگوش کنے تیری پوٹا قلعات میں موجود صنوبر کے جنگلات شدید خطرات کا شکار ہیں۔ ہر بوئی قلعات میں موجود ہزاروں درختوں کو بڑی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، مگر محکمہ جنگلات کا اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدام نظر نہیں آتا۔ اگر ان قیمتی اور قدیم درختوں کی کٹائی اسی طرح جاری رہی تو بلوچستان سمیت ایشیا صنوبر کے ایک نایاب جنگل سے محروم ہو جائے گا۔ قلعات کے مقامی سماجی ورکروں اور سول سوسائٹی کے ممبران کا مطالبہ ہے کہ اس قیمتی جنگل کو کٹائی سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لیں۔ وش نیوز قلعات۔ بلوچستان سین ضلع کرونا وائرس کیس 6200 چھگوستگاں بلوچستان ہمک روز کرونا 100 کیس رپورٹ بوا گئیں۔ دلگوش کریں عمران بلوچ رپورٹ۔ عید سے پہلے اور عید پہ کوئٹہ کے شہریوں نے سوشل ڈسٹینس کی مکمل دھجیاں اڑا دی۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں کرونا وائرس کے کیسز 3200 سے تجاوز کر گئے۔ بلوچستان میں روزانہ 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت بلوچستان کی کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کو وارننگ۔ کوئٹہ میں عید کے بعد کاروباری سرگرمیاں معمول پر آنے لگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دکانیں کھلنے لگی۔ ذمہ دار شہریوں نے وش نیوز کو بتایا کہ کوئٹہ شہر میں مکمل لاک ڈاؤن لگانا چاہیے کیونکہ شہری احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مزید شہریوں کا کہنا تھا بعد ہر جگہ آپ کو رش دیکھنے کو ملتا ہے اور ریسٹورنٹ کولڈ ڈرنک کی دکانیں ہیں، کہیں بھی آپ جائیں پارکس بھی 2-3 دن بند تھے، اس کے بعد پارکس بھی کھلے ہیں، بچے خواتین مختلف مقامات پہ لوگ پکنک بھی منا رہے ہیں اور رش انتہائی زیادہ ہے، پہلے سے بھی زیادہ رش دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن صرف نام تک محدود ہے۔ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن یا ہے یا نہیں، لیکن لوگ اس کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ ٹرپل سواری بیورو دفعہ 144 کا یہاں پہ کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ جو لاک ڈاؤن تھا اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا تھا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی بعد میں جو توسیع دے دی، تو اس کے بعد جو شہری تھے کوئٹہ کے انہوں نے تو بالکل دھجیاں اڑا دی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی۔ ابھی بھی جو صورتحال ہے کوئٹہ شہر میں وہ اس وقت میرے نظر میں تو اس طرح ہے کہ لاک ڈاؤن نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو حکومت نے برائے نام صرف یہاں پر لگایا ہے، اس میں بھی توسیع کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ توسیع کی جائے گی، لیکن میں یہاں پر ایک بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کوئٹہ کا میں یہاں پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف یہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے بلکہ ایک ایسی صورتحال بنائی جائے کہ یہاں پر ایک کرفیو سا سما ہو۔ عید کے بعد کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں دکانیں بھی کھل گئے، سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی بھی شروع ہو گئی۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں کرونا وائرس کے کیسز 3200 سے تجاوز کر گئے، لیکن پھر بھی کوئٹہ کے شہری احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے ہیں اور کوئٹہ شہر میں مزید کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا جان کرونا وائرس جیسے وبا سے محفوظ کر سکے۔ کیمرہ مین شاہ کے ساتھ عمران بلوچ، وش ٹی وی، کوئٹہ۔ مستونگا کرونا وائرس سے دگی نوکے کے سے رپورٹ بتگ مستونگے دمگا کرونا وائرس سے نادراہانی تہا گیشی بوا گئے۔ دلگوش کنت رپورٹ۔ مستونگ میں کرونا وائرس کے نئے مثبت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی کرونا وائرس کا ایک نیا کیس سامنے آ گیا۔ مثبت کیس کلی کاریز نوت کے رہائشی کا ہے۔ گزشتہ روز بھی مستونگ میں 7 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ مستونگ میں کرونا وائرس کے نئے پازیٹیو کیسز کی تعداد 8 ہو گئی۔ عوام کو چاہیے کہ سوشل ڈسٹینس قائم کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں تاکہ سب اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا واحد علاج سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔
एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना है और अगर हम इख्तियार नहीं बरतेंगे तो इस वबाई मर्ज के फैलाव को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वश न्यूज़ मस्तूम। लॉकडाउन नरमिया पद जिला सूराबा हम कारोबार बहालुआ बिंदात बुतर मार्केट व बाजार माहलुक के मुच्छियो मेड़िए दिलगुश कने च सूराबा सिराज रेकी रिपोर्ट। नो कुंडिया हईदा च पीसर सरकारी निमगा लॉकडाउन बढ़ जाए दोमी निमगा दालबंदी ने हिंदू कम्युनिटियां कोरोना वायरस से 6 केस दिमाग कर दमगे महलुका हिंदुआनी कोरोना टेस्ट कनाइनगे लूट को तक रिपोर्टर दिलगुश कने। नौकुंडी के शहरी इंतहाई खुश थे कि ईद के बाद ट्रांसपोर्ट, बाजार और कारोबार खुल जाएंगे और मामूलात ज़िंदगी बहाल होगी, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स निकली। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात कम ना हो सके। ईद से कबल जारी किए गए हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन के तहत दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहने के बाद बंद रहेंगी और कोरोना वायरस की वजह से मुबैना अमवात के बाद नौकुंडी और दीगर इलाकों के लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। लोगों को खदशा है कि कहीं ये वायरस उनके इलाके तक फैल न जाए, क्योंकि यहाँ और दालबंदीन के हिंदू का आपस में रिश्तेदारियां हैं और मेल जोल है। हिंदू बरादरी की एक दूसरे के शहर आमदोरफ्त होती रहती है। अवामी हलकों का कहना है कि नौकुंडी में बसने वाले हिंदू बरादरी का फौरी तौर कोरोना टेस्ट लिया जाए और सब कुछ क्लियर होने तक यहाँ के हिंदुओं को दालबंदी जाने की इजाजत ना दी जाए। वश न्यूज़ नौकुंडी। सिंधे हिदे के दमगानी वड़ा दादुआ हम आई दपद लॉकडाउन सरजुमा नरमी कनक बुतक दमगे बाजारा वार मेडिकल स्टोर सब्जियों फ्रूट दुकाना वार ईद की कारोबारी बुंजिल पच कनक बुतक इबाबत दिलगुश कने एजाज चांडियो ये रिपोर्ट। की तरह दादू शहर में भी ईद के बाद लॉकडाउन में मुकम्मल नरमी की गई, जबकि शहर की मेन बाजारों समेत किराना, मेडिकल स्टोर, सब्जी फ्रूट्स की दुकानों समेत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज भी खुल गए। दूसरी जानिब मुसलसल लॉकडाउन की वजह से होटलें, रेस्टोरेंट बंद करवाई गई थी। उस वजह से होटलों पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों की जानिब से होटलें खोलने के लिए एहतजाज भी किए जा रहे हैं। जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से पहले दिन से किए गए लॉकडाउन में शहर बंद होने की वजह से जब शहर खोला गया है तो शहर भर में चीजें महंगी दामों में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन टीम के हमरा एजाज चांडियो, वश न्यूज़ दादू। शहदाद कोटा च तंगदस्ती और बेरोजगारी तकांसरे पूरिया गैर जारशानी कनगा लाचार बुतक अहा गुश्ता की माँ पाहरीसी गामगे जानी सरा हमल कनगा हर चौड़ा साड़ी मर रोजगार कनेगे इजाजत दियक बिबित दिलगुश कने गुलाम अली ब्राहवी रिपोर्ट। बिल आखिर शहदाद कोट के वो दिहाड़ीदार मजदूर रोडों पर निकल आए जो गुज़श्ता 3 माह से लॉकडाउन के बायस शदीद जहनी दबाव में मुब्तला थे। हम सरकारी SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा होंगे, बस हमें रोजगार करने की इजाजत दी जाए। होटल मजदूर यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। होटल मालकान और दिहाड़ीदार तबके से वाबस्ता जान शेवानी, नादर बलोच, सन्नी बारीजा और लाहौती मंगनार समेत दीगर की जानिब से सिजावल जुनेजो चौक से प्रेस क्लब तक हाथों में पाक किताब, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर सख्त नारेबाजी करते हुए एहतजाजी रैली निकालते हुए एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता 3 माह से लॉकडाउन के बायस बहुत परेशान हाल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है जैसे फाका कशी ने हमारे घरों पर कब्जा किया हो। उन्होंने कहा कि हम सिंध सरकार की जानिब से माली इमदाद समेत लॉकडाउन में नरमी करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम भी सरकार की जानिब से नाफिज करदा SOPs पर मुकम्मल अमल करके रोजगार करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे भी जिंदा रह सकें और हम में फैली बेचैनी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावी, वश TV शहदाद कोट। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। गड़ी खैरुआ हम मईदा पद लॉकडाउन नरम कनक बुतक लॉकडाउन नरम कनक पद मार्केट बाजार दुकान पच बुतगा दमगे माहलुका सरकार लूट कुता के लॉकडाउन सरजुमा अलास कनक बिबित दिलगुश कने यूसुफ रईसानी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गड़ी खैर में। बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। ईद के लिए जो लॉकडाउन में नरमी की गई थी 3 दिन के लिए, वो ईद गुजरने के बावजूद भी अभी यहाँ पे जो शहर में मार्केटें हैं वो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुली हुई हैं। तो इसी हवाले से हम यहाँ पे आज मौजूद शहरियों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। ये जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है इस अमल को हम अच्छे से देख रहे हैं और
ایک وجہ ہے کہ غریبوں کی روزی شروع ہو گئی ہے. غریب لوگ بہت پریشان تھے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جیسا کہ جو اپنا کام نہیں ہے جن لوگوں کا, جو لوگ ہمارے پاس ہی کام کرتے ہیں لیکن دکانداروں کے پاس کام کرتے ہیں, یا اور کوئی لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, مطلب جہاں جہاں پہ جو غریب لوگ کام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. وہ بہت خوش ہوئے ہیں, ان کی روزی چل بس ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر جو کیسز آ رہے ہیں, جہاں کیسز کی بہت ریشہ ہے, وہاں پر وہ لاک ڈاؤن ضرور کریں لیکن غریبوں کو کچھ ریلیف دیں. جی یہ ہمیں حکومت کے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہے, کبھی کہہ رہے ہیں جزوی لاک ڈاؤن ہے, کبھی کہہ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں. کاروباری طبقے کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ابھی عید گزری ہے, اس پہ بھی کاروباری جو لوگ ہیں ان کا کچھ بھی کاروبار نہیں ہوا, بالکل کوئی خریداری نہیں ہوئی, نہ ہی سامان دوسرے شہروں سے یہاں پہنچ رہا ہے. ابھی پتہ ہی نہیں لگتا, کبھی آ کے انتظامیہ بولتی ہے بھائی 4 بجے بند کرو دکان, کبھی بولتے ہیں 5 بجے بند کرو, کبھی کہتے ہیں ہفتہ اور اتوار کو بند ہے, کبھی بولتے ہیں کھلا ہوا ہے. تو انہوں نے تو کاروبار لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. جی آپ نے موجود یہاں پہ شہریوں کا موقف سنا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت سے انہوں نے التجا کی ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں نرمی کریں, کیونکہ وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ آج صبح 8 سے شام 4 بجے تک مارکیٹ بند رہیں گی, کیونکہ یہاں پہ گرمی 52 سینسیس ڈگری تک کی یہاں پہ گرمی پڑ رہی ہے. تو لوگ اپنے گھروں سے شام 4 بجے کے بعد ہی خریداری کرنے نکلتے ہیں. تو اگر 4 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی تو ان کا گزارا نہیں ہوگا. تو انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ یہ 4 بجے سے اس کو شام 6 بجے تک کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی روزی کر سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف ریسانی, وش نیوز, گلی خیرو. سندھ سرکاری نیمگا پبلک ٹرانسپورٹ یکشلا بندش سبب گاڑی واہن ڈرائیور اور ٹرانسپورٹ کارا ہمگرنچے عیدگی مردم زارشانی کنگا لاچارا. نوکوٹا ملک اسلامی رپورٹا چدل گوش کرنے کی جانب سے مسلسل لاک ڈاؤن کے سبب جہاں کاروباری طبقہ پریشان ہے, وہاں نوکوٹ سے میرپورخاص, کراچی, حیدرآباد, بدین تھرپار کر کے روٹ پر چلنے والی مسافر ٹرانسپورٹ کے مالکان, ڈرائیور اور دیگر اسٹاف بھی پریشان ہو کر رہ گیا ہے. مسافر گاڑیوں کی بندش کی وجہ سے ان افراد کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. گاڑیاں کھڑی زنگ آلود ہونے, بیٹری اور ٹائر خراب ہونے سے گاڑیوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, جس کے باعث مسافر بسوں کے مالکان اور دیگر اسٹاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. لالا مرچی صحیح میں مائیں گاڑی بند ہے, کسانے چوکا میں بے روزگار ہے, پریشان ہے. ادھر میں کسے دھنی سائیں بھی نہ بھریں گے, مہربانی کریں ٹرانسپورٹ پچ کرنا. میں کسانے چوکا میں مزدوری کرنے ہوتی چوکانی, باس پریشان ہے. کسے میں دھنی سائیں نہ بنے گے, نہ راشن نہ کوئی چیز نہیں. آج یہ احتجاج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپورٹ مالکان اور اسٹاف کی طرف سے ہے, جو 3 مہینے جو انتظار کرنے کے باوجود آج تنگ آ کر روڈ پر نکلا ہے. جو 3 مہینے سے لاک ڈاؤن کی صورت کے اندر جو مکمل ٹرانسپورٹ بند ہے, جو پورے سندھ کا پہیہ جام کیا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کھول کے دی جائے. ہم گاڑی والے مالکان یہ احتجاج کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, ہم ایسے رہ چکے ہیں. اگر یہ گاڑی نہیں کھولتے تو ہمیں فیملی سمیت جیل حوالے کر دیں. وہاں پر ہمیں دال روٹی تو ملے گی, یہاں پر تو ہمیں آٹا بھی نہیں ہے, دال بھی نہیں ہے. کہاں جائیں تو کہاں جائیں. ہم میڈیا کے توسط سے وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹروں کا معاشی قتل بند کیا جائے. 3 مہینے سے مسلسل ٹرانسپورٹ بند ہے اور ٹرانسپورٹ اسٹاف اور دیگر جو ٹرانسپورٹ سے منسلک لوگ ہیں وہ بڑے مالی طور پر پریشان ہیں. 3 مہینے سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو مسلسل سب سے پہلے ایڈوانس ٹیکس پیڈ کرتا ہے, فٹنس اور انشورنس اور ٹیکس کی مد کے اندر. لیکن انہی ٹرانسپورٹر مالکان کا 3 مہینے سے معاشی قتل کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے ان احتجاج کرنے والوں کی بات سنی, ان کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں میں SOPs کے تحت ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا ہے, لیکن سندھ میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور وزیر ٹرانسپورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ SOPs کے تحت سندھ میں بھی مسافر ٹرانسپورٹ کو کھولنے کی اجازت دی جائے. ملک اسلام, وش نیوز, نوکوٹ. بلوچستان دماغ واشکا بلوچستان نیشنل پارٹی واقدارہ پریس کانفرنس کو تک گشتہ ہے کہ در سرکاری گلی نیمگا جو ورلڈ فوڈ پروگرام میں پروجیکٹ شکی جوڑ کنک بتائے. رپورٹر دلگوش کنے. بلوچستان نیشنل پارٹی واشی کے سابق ضلعی صدر میر بالاج خان رودینی, تحصیل صدر میر محمد حسن عیسیٰ, جنرل سیکرٹری عبدالخالق محمد حسنی, عزیز شوہاز اور قادر بخش نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے ضلع واشی کے کچھ یونین کونسلز میں غریب گھرانوں میں کیش فار ورک کے تحت پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا, جو ایک NGO کے زیر نگرانی میں چل رہا ہے. NGO نے واشک میں انتہائی اہمیت کے حامل اس پروگرام کو شروع ہی سے منسوخ بتا دیا.
एनजीओ ने वाशिक में इंतहाई अहमियत के हामिल इस प्रोग्राम को शुरू हुई से मशकूक बनाया है। एनजीओ के आला क़यादत को कई बार गलत सर्वे के खिलाफ आगाह किया, मगर जिम्मेदारों की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आए। इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की इस्तात रखते हैं। अमीरों को शामिल करके गरीबों को प्रोग्राम से महरूम किया गया। प्रोग्राम के तहत दौरान सर्वे गरीबों के नाम शामिल किए गए जो बाद में फाइनल लिस्ट से निकाल दिए गए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बिलखुसूस वाशिक की ये बदकिस्मती है कि कोई भी प्रोग्राम जो गरीबों के नाम पर शुरू होती है जो बाद में सिर्फ करप्शन के नजर हो जाती है और मज़कूरा एनजीओ इससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जालसाजी करके रकम वसूल करने वाले का मैसेज और उसका बनाया गया खाना खत्म करके नए तरीकों से करप्शन करने के प्लान बनाए गए हैं। गरीबों के लिए आने वाले रकूम की करप्शन करने वालों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कहा कि WFP और आज़ाद फाउंडेशन गरीब आवाम से किए गए अपने नाइंसाफियों पर नजरसानी करके जिला वाशिक के गुरबा जो कि इमदाद से महरूम कर दिए गए हैं उन्हें इमदाद देने को यकीनी बनाकर अवामी मफाद को मद्देनजर रखकर गैर मुतनाज़ा तौर पर अमल दरामद करवाएं। वश न्यूज़ वसीमा। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। फैसलाबाद इंतजामिया सरूकिया कसा या गोश्त नेहाद गिरान कुतक प्राइस कंट्रोल कमेटियां ग्रान नियादिया गिरोदारा बेसो बुतक दिलगोश कने नवाज तबस्सुम में रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कसाबों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। शहर और इसके मज़ाफ़ात में कसाब गोश्त अपनी मन मर्जी और अपने मनपसंद के रेट लगाकर महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। शहरी नजायज़ मुनाफाखोरों और ग्रां फरोशी के रहमो करम पर हैं और जिला भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बुरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। शहरों गिरदनवा में बकरे का गोश्त 1000 रुपये फ़ी किलो, बड़ा गोश्त 400 रुपये की बजाय 500 रुपये फ़ी किलो और मुर्गी का गोश्त 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में कसाब अपनी मर्जी के रेट लगाकर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नवाज तबस्सुम, वाश न्यूज़, फैसलाबाद। तंगवानिया पर कोरोना वायरस कमियां हबीदम शहर बाजार और मार्केट रोज जैसा यक्का दा बंद करने के परमाना द दमगे महलूक परेशान और बेरोजगार हुआ गया। ए बाबत दिलगोश करें चाकिर अली बंगवार रिपोर्ट। ईद के बाद कोरोना के मरज में खौफ व हिरास की कैफियत में कमी आ रही है। यूं तो जिला भर में 32 कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब तरतीब कोरोना वायरस के मरज में कमी आ रही है। तंगवानी शहर के मुख्तलिफ बाजारें, सरकी बाजार, नूनारी बाजार, मलक बाजार और जाफराबाद बाजारें खुल गए हैं। आज से इंतजामिया ने हुक्म जारी किया है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजारें खुले रहेंगे। बाद आज़ान तमाम बाजारें, दुकानें बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। यहाँ लोग तवक्को कर रहे थे कि बाजारें खुलने के बाद मुसाफिर बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। इंतजामिया के आज के इस अमल से शहरियों में मायूसी फैल गई है। योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर बदस्तूर बेरोजगार हैं। गुज़श्ता 3 माह से उन्हें मजदूरी पर काम नहीं मिल रहा है। लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। यहाँ के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम उठाए जाएं, वरना लोग फाका कशी में मर सकते हैं। कैमरामैन नज़ीर अहमद के साथ चाकर अली बंगवार, वश न्यूज़, तंगवानी। जगबाबाद शहर वर्गी आपे तंगी इलाफा जमियत उलमा इस्लाम बास को दमगे माहलूक दगानी सरह दर कब तक और आपे तंगी अलासी लूट को तक रिपोर्ट दिलगोश करें। जेकाबाद शहर में पीने के पानी की अदम फराहमी पर जमियत उलमा इस्लाम के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। ज़ाहिरीन ने बैनर्स उठाए, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जमियत उलमा इस्लाम की जानिब से पीने के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दर्जनों कारकुनान के शहरियों के हमरा जिले दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरकाए रैली ने हाथों में दर्ज नारों वाले बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए। जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जिले रहनुमा डॉक्टर AG अंसारी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि शहरियों को पानी के फराहमी का देरीना मसला हल करने के लिए कोई संजीदा ही नहीं।
पानी की फराहमी के लिए अरबों रुपए की लागत से मेगा स्कीम भी अरसे दराज से तातल का शिकार है। इसके बायस शहरी महंगे दामों आलूदा पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि जैकबाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका होने के बावजूद शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। ज़ाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द पीने के पानी के मंसूबे जो मुकम्मल करके पानी की फराहमी को यकीन बनाया जाए। वश न्यूज़ जैकबाबाद। दस्किया इस्लामाबाद मीतगा मंशियात बाह कनिगेदार के सरा मंशियात फरोश टोलिया मीतगा जंगो छुपापत सिविल अस्पताल हम जंगे पेड़ जोड़ कुतर इबाब तो दिलगोश कने च दस्किया मियां खालिद नदीम रिपोर्ट। होलसेल मंशियात फरोशी के गार्ड डस्का के नवाही बस्ती महल्ला इस्लामाबाद की रहायशी ज़ईफ खतून शहजादी के जब 2 भाई नशे की वजह से मौत की वादी में चले गए तो मंशियात फरोशों ने गूंगे बहरे भतीजे को भी मंशियात पर लगा दिया। शहजादी खतून ने खानदान वालों के साथ मिलकर मंशियात फरोशी रोकने की कोशिश की तो मंशियात फरोशों ने फायरिंग की और खौफो हरास फैलाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मियों को जब सिविल अस्पताल डस्का लाया गया तो बाअसर बेखौफ मंशियात फरोशों का ग्रोह सिविल अस्पताल पहुंच गया और इमरजेंसी ब्लॉक को मैदान जंग बना दिया। हूरों, मुक्कों, लातों, गूसों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया जिसके नतीजे में 4 खवातीन समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में लगे पोर्ट्रेट भी टूट गए। मुतासरा खवातीन ने मंशियात फरोशी का जिम्मेदार पुलिस को करार दिया और कहा कि वो मजीद कत्ल होने नहीं देंगी और अगर पुलिस सही मानों में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे तो माशरे में इस नासूर का खात्मा हो सकता है। मियां खालिद नदीम, वश न्यूज़, डस्का। जमियत उलमा इस्लामी सिंध जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सोमरो गुश्ता कि कोरोना वायरस कुदरती वबाई बिबित या केमिकल वारी चर्शे वता पहरीसा गल्लमी जैकबाबाद रसांग दरग उतरान कनाना राशिद महमूद सोमरो गुश्ता कि पाकिस्तान अवार हाथ सिंधे महलूक लीकारी आप वरा को वर्दन वर्गा लाचारा आई गुश्ता कि सिंधे सरवजीरा अरबा कलदार चो कौमी अजानगा दर कनाइन तक बली डॉक्टर पहरीसी किट दियक नबुतना 1008 मिलियन कलदार अवली किस्ता राशन वास्ता दरकनाइन का पद हम चंदा हो पूड़ी गिरक बुआ गए बिलावल बुटवे जिंदे दमगा च बेपारियां राशन हाथरा चंदा हो पूड़ी जूरक बुताई आई गुश्ता की पस्सा दियक बिबित के राशन वास्ता दर कुतगी सर कुजा शुतगांव कुजा राशन दियक बुतक कंदकोटा हैदा पद कोरोना वायरस के ईसानी तहा कमी आए गए सरजमी जिले या कोरोना से 2 केस दिमाग कर कंदकोटे बाजार और दुकानों होटल सर जुमा पचा इंतजामिया पशंबे रूचे परमान दाते कि सहबा बेगिरद रूचे साथ यक का बाजार और दुकान पच कनक भी बंद मर्दों उम्मीद दारगा बुतगा के जावर गहतरा बल्कि ट्रांसपोर्ट पच कनक भी बंद भले इंतजामिया चरी फैसलिया महलूक दिलप्रोश कुतक दमगे महलूका च जिले इंतजामिया च लूट कुतक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुत बहाल कनक भी बंद अहाँ गुश्ता के गरीब और रोजनदार तबका पब्लिक ट्रांसपोर्टे बंद बुआ के सबबा वतीकारा शुद्ध कनगानिया ट्रांसपोर्ट बहाल कनग महलू के तकान सरी अलास कनक भी सिंध सरकार से बना कलंदर लाल शहबाज दरगाह पहरीसी काम की जानी दृचा पच करने के फैसला मौतर सुरता है। महकमे औकाफ सिंधे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुनव्वर अली मैय सरा गुश्ता है कि कलंदर लाल शहबाज दरगाह पहरीसी काम की जानी दृचा पच कनक भी आई गुश्ता है कि दरगाह बिस्तो हश्त मैया पल्लस जियारतियाँ पच कनक भी कलंदर दरगाह कोरोना वायरस से सबा 14 मार्च चपा महलू का बंद कनक बुताई दरगाह पच कनेगे जार जनक बुताई भले कोरोना वायरस से शिंग बुआगे तुरसा दरगाह पच कनेगे फैसला वातर सूरक बुताई सिंध सरकार गुशगी की लाल शहबाज कलंदर दरगाह द मुल्क के जावराल गहतर न बंद पच कनक न बीत। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए।